कोई माइका लाल किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। वक्त आने पे हम मुमरा बंद कर देंगे। इसको मुमरा को जुमा की नमाज के बाद रोडों पर लाखों की तादाद में लोगों को जमा करने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। नहीं होगा, ऐसा नाइंसाफी नहीं चलेगी। सरकारें किसी की सरकारों को हम झूठे में रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। आवाज देता हूँ, जुमा नमाज बाद तैयार रहो और मुमरा पुलिस स्टेशन इस फर्जी FIR के खिलाफ इंसाफ के लिए चलो। मुमरा अमन अमान का शहर है, अगर आपके इन्वॉल्वमेंट सामने आएंगे तो उसका नुकसान मुमरा शहर को नहीं बल्कि आपको जाती तौर पर होगा। जुमा कभी एहतजाज करती नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात आई तो जुमा भी आपके साथ उतरेगी। ये माना तुमको शिकवा है फलक की खुश्क साली का, ये माना तुमको शिकवा है फलक की खुश्क साली का, हमारे खून से सींचे तुम्हारी खेतियां कब तक। ये माना तुमको तलवारों की तेजी आजमानी है, ये माना तुमको तलवारों की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पर होगा इसका इम्तिहान कब तक। और हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम। हर मुसलमान का यह अकीदा है कि हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हमारे आखिरी पैगंबर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और यह हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी या पैगंबर नहीं आएगा। शुरू से खत्म नबूवत के मसले पर तरह तरह के फितने उठते रहे हैं, मुसलमा इब्न कज़्ज़ाब से लेकर के शकील इब्न हनीफ तक, या अभी रियाज गौहर शाही। ये फितने वक्तन फक्तन उठते रहे, दबते रहे, और इनमें लोग जो भोले भाले कम इल्म के कम पढ़े लिखे लोग थे वो उनके जाल में फंसते रहे। 2 दिन पहले इसी तरह का एक मामला मुमरा शहर में सामने आया, जब रियाज गौहर शाही फिरके का एक मुबल्लिग, एक प्रचारक मुमरा में पकड़ा गया। इस प्रचारक का नाम था शिफातुल्लाह अल गौहरी। ये पूरा मामला जब लोगों के सामने आया तो शहर के उलमा और जो यहाँ के समाजी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उन लोगों ने इस मामले पर आवाज उठाई, और शहर के सीनियर पत्रकार रफीक कामदार ने इस पूरे खबर को लेकर के पुलिस चौकी में सबके साथ जा करके इस शिफातुल्लाह अल गौहरी खिलाफ रिपोर्ट। हद ये हो गई कि इन रिपोर्ट्स लिखवाने वाले, FIR करवाने वालों के ऊपर भी FIR दर्ज कर दी गई, और ये मामला जो दर्ज किया गया वो मामला था किडनैपिंग का, शहर का माहौल खराब करने की कोशिश का। रफीक कामदार ने एक वीडियो भी जारी करके उलमा से, खास तौर से मौलाना मोइन मियां, शाकिर नूरी और सुन्नी दावत इस्लामी के लोगों से अपील किए, और उसके साथ ही उलमा से अपील किए कि इस मामले को उसका संज्ञान लें। आज इसी सिलसिले में 26 फरवरी 2025 को मुमरा के खड़ी मशीन के डायमंड हॉल में उलमा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा कलवा विधानसभा के MLA डॉक्टर इज़्ज़त अवार्ड भी आए हुए थे, उलमा थे, सियासी और समाजी शख्सियात भी उसमें थी। इस पूरे मामले पर रफीक कामदार ने रोशनी डाली, और उन्होंने इस पूरे मामले को क्या है, किस तरह से मामला कहाँ से पैदा हुआ और क्या उसकी सूरत हाल रही, वो बताया। डॉक्टर इज़्ज़त अवार्ड ने उलमा को यह आश्वासन दिया कि आपके साथ हम हर मामले में हर तरीके से खड़े हैं, और जो भी FIR वगैरह हुई है उस पर हम संज्ञान लेंगे, और ऊपर के अधिकारियों से और इससे संबंधित जो विभाग है उससे बात करेंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इज़्ज़त अवार्ड ने, रफीक कामदार ने, जफर नुमानी ने और उलमा ने क्या कहा। पेश आपके सामने वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आनंद फानंद में मुनाकिद की गई है, उसका मकसद बहुत ही वाज़ेह है
और वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे भारत में तमाम लोगों को अपने मजहब पर चलने की आजादी है, लेकिन ये आजादी उस वक्त तक के लिए है जब तक कि किसी और मजहब के लोगों का दिल ना दुखाया जाए। कुछ दिन पहले हम लोगों को ये खबर मिली, तमाम उलमाए किराम को ये खबर मिली कि एक शख्स जो हमारे मुमरा शहर में ही रहता है, जो दीन इस्लाम की शक्ल और छवि को बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश करता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, औलिया किराम की गुस्ताखी करता है, और साथ ही साथ हमारा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को गलत तरीके से पेश करता है। यहाँ तक कि वो अपने आप को कभी खुदा होने का दावा करता है, कभी उससे भी बढ़कर के कहता है, और कम इल्म वाले भोले वाले नौजवानों को वलगला कर इस्लाम से के दायरे से खारिज करवाने की कोशिश करता है। उलमाए किराम को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने 2 दिन पहले उसके घर पर जाकर उसे समझाने की कोशिश की, और शादी महल हॉल पे हमारे उस इलाके के एक्स कारपोरेटर जनाब जफर नोमानी साहब की ऑफिस के पास उसको और दूसरे लोगों को जमा किया गया। हालांकि वहां पे आवाम इतना गुस्से में थी कि अगर उसको पा जाती तो उसको पूरी तरीके से पीट देती, लेकिन वहां पर मौजूद जिम्मेदारों ने उन तमाम भीड़ को वहां से हटाया, और हटाने के बाद जो है उससे गुजारिश की कि भाई तुम अपने मजहब पे जैसा दिल कहे तुम करो, लेकिन कम से कम इस्लाम की छवि को मत बिगाड़ो, इस्लाम के करने को मत बिगाड़ो। खातिमुन नबीन का जो हमारा अकीदा है उसके छेड़छाड़ मत करो। उसके बाद उस शख्स ने पुलिस में इत्तला की, तमाम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जहां पर शहर के बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद थे और जिम्मेदारान मौजूद थे। उन तमाम जिम्मेदारों ने पुलिस ऑफिसरान के सामने तमाम बातें बयान की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद तमाम लोग अपने अपने घर पर वापस आ गए। आज हमें पता चला कि हमारे उन साथियों में 5 लोगों के साथ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें शहर के मशहूर सहाबी जनाब रफीक कामदार साहब, शहर के वकील एडवोकेट जनाब समीर साहब, हजरत मौलाना साहब और हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, और कुछ नामालूम लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की, और उसमें ये कहा गया कि ये हमें किडनैप की करके लेके गए हैं, गैर कानूनी भीड़ भाड़ जो है जमा करने की जो है इसमें दफा लगाई गई है। हालांकि ये सारी बातें झूठी हैं, जबकि उस शख्स को उसके लड़के ने खुद वहां पे ले जाकर के पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिफाजत में पुलिस स्टेशन पे पहुंचाया गया, उससे बातचीत की गई तो उसको किडनैप कहाँ किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के जिम्मेदारान ने हमारे इन साथियों के ऊपर गैर जरूरी और झूठा केस जो है लगाया है, और उस शख्स के कहने पे जिसका मजहब ही झूठा है, जिसने हमेशा झूठ का सहारा लिया है, जिसके उसके मानने वाले और उसके इसकी इब्तिदा करने वाले तमाम लोग झूठे हैं, जो कहते हैं कि हम खुदा हैं, हम रसूल हैं, हम मेहदी हैं, तमाम किस्म के झूठे दावे करने वालों की झूठी बातों के ऊपर इन तमाम पुलिस अफसरान ने इनके ऊपर मुकदमा कायम किया। हम यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर हम तमाम लोग अपनी कुर्बानियों को पेश करने वाले लोग हैं। हम अपने मजहब के साथ छेड़छाड़ करने वालों को कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिसका जो दिल कहे जो मजहब अख्तियार करना हो कर दे, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। चाहे वो मूर्ति की पूजा करे, चाहे वो चांद की पूजा करे, वो चाहे वो किसी चीज की पूजा करे, लेकिन वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और अगर वो मुसलमान बन करके आता है तो हम उसकी राह में रुकावट बनेंगे, उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे।
सभी कल परसों से ये बातें आ रही थी कि किसी शख्स ने कुरान के कुछ लफ्ज को बदल दिया। मुझे तो दिन के मामले में इतना मालूम नहीं और दिन के मामले में मैं कभी जाता नहीं। ये पहली बार है कि दिन के लोग जमा है और मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं जहां तक खबर रखता हूं, जहां तक मेरी पढ़ाई है, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। और दूसरी चीज, कुरान एक ऐसी किताब है, मेरे लफ्जों में कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो माफ कर देना, नहीं तो उसके ऊपर एक नया बवाल करने वाले इस शहर में कम नहीं है। The only religious book where words have not been changed, यानी कुरान जैसा आया है वैसा ही आज तक है, उसमें एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है। तो एक लफ्ज भी इधर उधर करने का अधिकार किसी माइका लाल को नहीं है। पुलिस ने इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकने वाला है, ये पहले, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे जज्बाती हैं और नबी के शान में गुस्ताखी कोई माफ नहीं करे। तो इसलिए जिन्होंने ये कदम उठाया कि उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया, उन्होंने तो समाज पर एहसान किया, वरना वो तो पीट जाता, मर जाता। क्या मुंबई में ऐसे हादसे कम हुए क्या? जो मुंबई का इतिहास जानते हैं उनको मालूम नहीं क्या 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 हुआ है मुंबई के रास्ते पे। ये पुलिस जिनको शहर के मानसिकता की मालूमात नहीं है, उन्होंने जरा कदम आस्ते रखने चाहिए। किसी ने केस हाथ में दे दिया इसका मतलब आप एफआईआर करो, ऐसा नहीं होता है। नहीं आएगा हमारे वकील साहब चौधरी कबीर, उसको बोलना ये जरा इंस्पेक्टर है, उसको ललिता कुमारी की केस पेश कर देना, और ललिता कुमारी में जो जो जजमेंट में जो जो लिखा आप पढ़ लेना कि किसी ने नाम दे दिया इसके मतलब वो गुनहगार नहीं होता है। अगर आपको शक है तो तहकीकात करो और फिर एफआईआर रजिस्टर करो। आजकल ये तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया है, ये गया तो आना तो आया, हमने आपको कंप्लेंट दी, हमने कर दी, अरे वाह वाह, अरे किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, आप तो केस ले लेते हो, बाकी वो बाद में जो रोता है उसका माँ बाप उसका क्या करेंगे। ये भी केस में यही हुआ, जो मूल गुनहगार है, जिन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की और सबसे बड़ी बात है कुरान बदलने की कोशिश की, वो तो दुनिया में मार खाएगा, तो सिर्फ भारत में थोड़ी है। कुरान क्या अकेले मुमरा में है क्या? और ये कौन है जो खुदा से ऊपर समझता है खुद को? तो ये तो फितना पैदा करने के लिए आया है। मैं कोई कनेक्शन के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, बड़ा साफ सुथरा है, अल्लाह के वास्ते उसको पाकिस्तान, अमेरिका, युगांडा, यूके इससे कनेक्ट मत करिए। साफ सुथरा है मुमरा, इसका कोई भी कनेक्शन किधर भी नहीं है कनेक्शन तो लखनऊ, किधर भोपाल, कश्मीर, फिर वो दरभंगा, नीचे बंगाल, ये इधर केरला, ये ऐसा कनेक्शन है हमारा। हम अपने आप से जुड़े हुए देश में, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान 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 मत करिए, जो है वो मर जाए, हमको क्या लेना देना है। हम शहर वाले साफ सुथरे हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना है ना देना है। हम भारतीय है, इस मिट्टी के रिश्तेदार है और इस मिट्टी में ही हमारी मिट्टी होने वाली है। इस मामले में इतना ही यकीन दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं आपके साथ 24 घंटा खड़ा। कोई माइका लाल
कोई माइका लाल किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। वक्त आने पे हम मुमरा बंद कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हम अगर अमन और शांति के लिए किसी को पकड़ के दे रहे हैं, आप हमें गुनहगार किसी के कहने पे बना रहे हो, तो आप कब चुप कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप वो गलती आप सुधारो। हमने इस शहर में अमन और शांति के लिए लोगों से कहा है, लोगों से अपील की है, लेकिन पुलिस में भी संभाल के पैर डालना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ कर दिखाने के हिसाब से अगर आप जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके ऊपर काला डब्बा लगाने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे उलमा अच्छा काम करते हैं, अगर वो आदमी पकड़ा जाता हो इधर और 100-200 लोग उसको पीटते थे तो क्या होता? तो मैं पुलिस रहेंगे उनके कोई पुलिस का कोई, तो आप पुलिस को भी मालूमात तो लेते ही होंगे, इधर एखादा तो रहेगा ही उनका आदमी। तो हम साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि आप अपने कदम कानून के हिसाब से बढ़ेंगे। हम पुलिस हैं, कुछ भी करेंगे तो हम आवाम है, कुछ भी करेंगे, और हम ऐसा करने वाले नहीं है कि हमको जेल में डालेंगे तो डालेंगे। ये 3 साल में मैंने बहुत केसेस देखे मुमरा में, मेरे ऊपर जितने केसेस हुए होते हैं तो मुमरा में किसके ऊपर नहीं हुआ, तो जाने लोग केसेस होते रहते हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है, और मैं ये कोई मेरा मुमरा से रिश्ता इसलिए नहीं बोलता हूँ, कुरान का एक भी लफ्ज बदल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो, उसे माफ नहीं किया जाएगा। खुदा हाफिज़। मैं जुम्मा के बाद हम लोग कम से कम 50,000 आदमी जमा करेंगे पूरे मुंबई कौशल से। 50,000 पूरा 50,000। अगर ये कल का कल ये मसला नहीं वो हल करके देते हैं, कल अब तक हम लोग जुम्मा की नमाज से पहले करने वाले पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड किया जाए। बगैर इंक्वायरी के एफआईआर दर्ज किया है। एक पत्रकार पर और हेलो हजारों पुलिस स्टेशन। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही पुलिस स्टेशन है, यही पुलिस स्टेशन है। रामगिरी के खिलाफ जब एफआईआर करनी थी तो 5 घंटे तक लॉ ऑफिसर से बात करेंगे, सीनियर साहब छुट्टी पे हैं और फला है, ये सारी बातें करके 24 घंटे तक नचाया था। और जब यहाँ के उलमा जो शांति का उपदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से लेकर के उसको वहां तक ले जाकर के पहुंचाया है, आपके संरक्षण में दिया है, तो आप ये अमन के पैगाम्बर जो है उन्हीं के ऊपर एफआईआर करते हैं। बीट के पुलिस कर्मचारी तो ठीक है, अगर इस तरीके का मसला होता है, आप कैमरा घुमाइए, ये पूरे मस्जिद के अइम्मा हज़रात हैं, ये पूरे शहर के मस्जिदों के अइम्मा हाथ उठा करके बताएं, अगर पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर अंदर ये मसला फॉल्स केस के तहत अगर ये खत्म नहीं किया गया, तो सर इसको मुमरा को जुमा की नमाज के बाद रोडों पर लाखों की तादाद में लोगों को जमा करने से कोई मायका नहीं हो सकता। इसलिए जैसे नबी की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, शरीयत में भी मुदाखलत किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तौहीन शरीयत का मामला है, हमारे कलमे को कोई बदल नहीं सकता है। मैं उसका एग्जाम्पल कल पुलिस स्टेशन में सीरियस बिल्कुल देकर के आया हूँ दौरे साहब के सामने, लेकिन दौरे साहब ने सीरियसनेस से उसको समझा नहीं। मैंने कहा था साहब आपकी गीता हो, आपकी महाभारत हो, उसकी किसी लाइन के साथ अगर मैं छेड़छाड़ कर दूं, आपको कैसा लगेगा, या आपके धर्मगुरु उसको कितना सीरियस लेंगे, आप बता दीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का सीरियस मसला है। अगर डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ये सीरियस नहीं है, तो आप जुमा तक इंतजार कीजिए, शहर का लॉ एंड ऑर्डर जो भी होगा, सर आपसे हम कहते हैं ऊपर तक बात पहुंचा दीजिए कि इतने उलमा जो मस्जिदों से ऐलान करेंगे, कोई खामोश इंशाअल्लाह नहीं बैठने वाला है। इसलिए ये मसला बहुत सीरियस था। जिस तरीके से रामगिरी के केस में पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर 60 के करीब एफआईआर हुए थे, ये नाहंजार के खिलाफ भी हम एफआईआर करवा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर। और वो जहां कहीं भी छुपा हुआ है, ये बताया गया कि ये
पलावा में जाकर के अपने दामाद के यहाँ, खूनी पलावा में जाकर के अपने दामाद के यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए, आप जाकर के देखिए, वो जहाँ कहीं भी होगा हम जमीन तंग करेंगे और कानूनी एतबार से तंग करेंगे इंशाअल्लाह। हम शहर के अमन अमान को बाकी रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई अमन अमान को खराब करना चाहता है, चाहे डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी हो, चाहे सीनियर साहब हो, चाहे उनके मातहत काम करने वाले लोग हो, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम पहली बात आपसे खुल करके कहते हैं कि हम शहर के अमन अमान को गारत होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शहर का अमन अमान बर्बाद हो तो आप 24 घंटे तक आप इंतजार कीजिए और झूठा जो केस लगाया गया है इस पे आगे प्रोसीड कीजिए, हम देखते हैं इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आपने मुझ पर जिम्मेदारी डाली है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए काम करने के लिए, लेकिन कहीं पे भी हमारे हाथ से अमन और शांति को कुछ नुकसान पहुंचे ऐसा काम अपने हाथ से नहीं होगा। बाजार पहले उनको 1 घंटा लगा है, बाजार में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगी वो? ऐसा ये गलत है। रमजान आ रहा हम लोग बिजी हो जाएंगे, रमजान आ रहा और बिजी हो जाएंगे। उन्हें 24 घंटे ज़्यादा नहीं देंगे आप हजरत साहब, यार, 24 घंटे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हजरत साहब ये टाइम तो ले लीजिए। हम आपको दे रहे हैं सर, हमारा रमजान आ रहा है, तो आया रमजान आ रहा है। मैं तो अभी आपके दरबार में आया हूँ, बाहर तो जाने दो। आपने 24 घंटे ही कर रहे अरे हैं। अभी तो दरबार में आया हूँ, बाहर तो जाने दो। तो हाँ, सब करके देता हूँ। आज तक हुआ है क्या केस कभी? आपको याद है क्या 2009 में 20,000 लोग रास्ते पे निकले थे, याद है? पटाखे में तभी एक आदमी का भी नाम आया था क्या? तो भूल गया। अरे मेरे को काम तो करने दो। आजकल क्या सरकार अलग है ना, आजकल सरकार किसकी आपको मालूम है? हमारी सरकार थी तो ऐसा नहीं होता था। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। पूरी बात आप के सामने आ चुकी है और सोशल मीडिया पे कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये फितना इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बिगाड़ने का और इस्लाम को बदनाम करने का और इस्लाम के कलिमे को, कुरान की आयत को, हदीस को बिगाड़ने का है। जो अगर कोई किसी भी मज़हब की पैरवी करता है, चाहे उसका बनाया हुआ हो या कोई भी मज़हब हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे मज़हब को जब बिगाड़ा जा रहा है, हमारे कलमे को बिगाड़ा जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह ला इलाहा इल्ला रियाज गौहर शाह जो पाकिस्तान में ओरिजिन है, मर चुका है, उसकी जगह उसका क्या कहते हैं गद्दा नशीन है यूनुस अल गौहर। ये उसको नबी मानते हैं, उसको खुदा मानते हैं, बल्कि खुदा का खुदा कहते हैं कि खुदा का भी खुदा है रियाज गौहर। इतना खतरनाक फितना है ये कि इससे मतलब आदमी इस्लाम में किसी भी कीमत पर नहीं रहेगा। वो अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करा करके लोगों को धोखा देते हैं कि ये जिक्र है, इस्लाम में नहीं। ये ऊपर से क्या कहते हैं, उन्होंने कवर चढ़ाया है किसी चीज़ का, हकीकत में पूरा का पूरा इसके अंदर क्या कहते हैं इस्लाम के नाम पे कुफ्र है। जो भी इससे किसी भी तरह से इसका सपोर्ट करेगा, इसका साथ देगा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से ना तो रिश्ता कर सकते हैं, ना अपने कब्रिस्तान में उनको दफन कर सकते हैं, ना अपनी मस्जिदों में उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त दे सकते हैं। हत्ता कि अगर मुस्लिम बोल करके हमारी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, एक आदमी खुल करके आता है कि मैं काफिर हूँ, मुझे खून चाहिए, आप दे दें, लेकिन अगर मुस्लिम बोल करके आपकी सोसाइटी में आते हैं तो आप इनका बाइकाट करें और इनको किसी तरीके का कोई भी अखलाकी किसी भी तरह का कोई भी ताउन नहीं करें, इससे कोई भी मामला नहीं करना है जब तक कि ये हमको और लोगों को धोखा देते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा है, फला है। ये काफिर है, मुर्तद है, इस्लाम से बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए बहैसियत मुसलमान उनसे किसी तरह का कोई भी मामला करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और इसी बुनियाद पर हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह FIR दर्ज हुई है, लेकिन हमने FIR दर्ज करते वक्त भी ऑफिसर से कहा था कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। उसने भावनाओं को भड़काने का काम किया है, लेकिन सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सीनियर साहब चले गए हैं, आपको कुछ बेल्स बढ़ानी है, बाद में सप्लीमेंट्री आप क्या कहते थे तो हम उसके खिलाफ कुछ भी दफात बढ़ा सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस ने
जो कि मामला नहीं था, उनको बुलाया गया घर से, कुछ लोग बुला कर लाए, बैठ के बात हुई और पुलिस स्टेशन में सारा मामला सामने हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के सपोर्ट लेकर के गलत तरीके से हमारे कुछ भाइयों पर 2 आलिम हैं, जिनमें से हमारे साथी रफीक कामदार साहब हैं और उस बिल्डिंग के रहने वाले अफजल भाई, और इसी तरीके से एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी साहब, जो इस पूरे कानूनी कार्रवाई में हमारे साथ खड़े थे, उसकी वजह से उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ये सरासर गलत है, नाजायज है। इसके खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। हम किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए हम सब एक हैं। हुकूमत समझ ले, पुलिस समझ ले और कमिश्नर तक के हम बात पहुंचा रहे हैं। यहाँ जो जज्बात की बात की गई है वो सिर्फ जज्बात की बात नहीं है। अगर कानून के दायरे में काम नहीं करेगा तो कानून के दायरे में रहते हुए कानून से काम कैसे कराना है, हमें उसकी मालूमात है। हमारे पास में लीगल टीम है और उसके तहत हम कमिश्नर को भी दबाव डालेंगे और पूरे डिपार्टमेंट पे दबाव डालेंगे कि जो गलत इकदाम किए गए हैं एफआईआर के सिलसिले में उसको वापस लिया जाए और इस मुजरिम को और इस तरह के जितने मुजरिम हमारे समाज में हैं, जो वातावरण को खराब कर रहे हैं और किसी भी धर्म को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। एक बात मैं वजाहत कर देना चाहता हूँ कि जो फिरका परस्त जमातें इस गौरशाही का सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि मेरी मालूमात में कुछ बातें आई हैं और मुमरा के कुछ लोग फिरका परस्त जमातों के शामिल लोग उसमें हिस्सेदार हैं, तो साफ तौर पर सुन ले कि मुमरा अमन अमान का शहर है। अगर आपके इन्वॉल्वमेंट सामने आएंगे तो उसका नुकसान मुमरा शहर को नहीं बल्कि आपको ज़ाती तौर पर होगा। इसलिए आपसे बहुत ही कानूनी तौर पर हम अल्फाज में कह रहे हैं कि आप ऐसे गलत आदमियों का हरगिज़ सपोर्ट ना करें। आपका काम, आपका धर्म आपको मुबारक। आप अपने धर्म के लिए जो कुछ करना चाहते हैं हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे धर्म की मुखालिफत में आप किसी का साथ देंगे तो हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। देखिए, ये जो वाक़या पेश आया वो मेरे ऑफिस पर बहुत ही तहजीब के साथ अदबन उसको लाया गया था, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव होता जा रहा था। कोई भी उसके साथ किसी की कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई जबरन उसके साथ कोई हरकत नहीं की गई। लेकिन रफीक भाई, इससे पहले भी जो वाक़या हुआ था रामगिरी महाराज के खिलाफ, आपने आवाज बुलंद की थी, उसमें आपके खिलाफ और मुफ्ती साहब के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कुछ मामला दर्ज हुए थे। मुफ्ती साहब का शायद नहीं था। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, क्योंकि हमारा एक ईमानी रिश्ता है, कलमा दो है, हम लोग एक ही कलमा है हमारा। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि शहर में जब भी इस तरीके की कोई भी बात आवे तो हम सियासत से हट करके, हम किस पार्टी के नुमाइंदे इससे हट करके, पहले हमको हमारे शहर की फिक्र और हमारे अगर मजहब की बात है तो हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों के साथ में एकजुट होकर के खड़े रहना पड़ेगा और कदम से कदम मिला। और मैं वादा करता हूँ, सरकारें किसी की भी, और सरकारें कभी किसी की मदद नहीं करती, चाहे सलमान रुश्दी से लेकर के आप तक देख लीजिए, कोई सरकार आपकी हमदर्द नहीं देगी। जब भी आपको अपनी राय लेनी है, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये किरदार रहा है। मुसलमानों ने जब भी हमारे खिलाफ या हमारे नबी के खिलाफ, हमारे मजहब के खिलाफ जब भी कोई भी बात आवाज उठी है, जब भी हम लोगों ने एकजुट होकर के रोड पर उतर करके उसकी मुखालफत की है, तो हमारी बातों को माना गया है। रफीक भाई, ये आपका मसला नहीं है, ये मुफ्ती साहब का मसला नहीं है, ये मजहब इस्लाम का मसला है, ये घर घर से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि आपने पुलिस का काम आसान कर दिया था। मैं आपको एक चीज, एक बात बता दूं, एक बच्ची पाकिस्तानी चैनल को, सिर्फ जो खाने का चैनल आता है उसको सिर्फ वो लाइक करती थी, पुलिस उसके घर में चली गई। और एक आदमी खुलेआम जो पाकिस्तान में रहता है, उसका फॉलोअर है और यहाँ पर उसकी तबलीग कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। और पुलिस जो लोग उस फिजा को अमल में बरकरार कर रखना चाहते हैं, लोगों के दरमियान में ला करके बात को पुलिस को बताना चाहते हैं कि ये हमारे मजहब में मुदाखलत कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है।
ये बड़े शर्म की बात है और इसमें तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए और उलमाओं की आवाज उठ गई है। रफीक भाई इंशाअल्लाह मुमरा कौसम में आप लोगों के लिए और मजहब इस्लाम के लिए और हमारे कलर में जो मुजाकरत हो रही है जल्द सैलाब उठेगा इंशाअल्लाह और मुमरा कौसम तारीफ देखेगा। नहीं होगा ऐसा नाइंसाफी नहीं चलेगी। सरकारें किसी की लोग सरकारों को हम झूठे में रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, लेकिन हम कानून के दायरे में रखते थे इतना तक होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला इंशाअल्लाह देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपका भाई हूँ, आप तमाम लोगों का भाई हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपके साथ और मुमरा शहर में अपील करूंगा कि इस मसले को लेकर के हम कदम से कदम मिला करके जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही का फितना मैं तो देखते रहता था, मीडिया में काम करता हूँ 35 साल से, साफ में ही पूरा मेरा जिंदगी का सफर रहा। तो गौहर शाही को देख ही रहा था और उस पर गाय बात हो रही थी। तो परसों 24 तारीख को ऑफिस पर मैं अपने काम तो मुझे डॉक्टर उजैर आलम साहब का फोन आया 4:28 पर फोन आया और उजैर साहब ने मुझे बताया कि रफीक भाई ऐसा ऐसा गौहर शाही का फितना फैलाने वाला जो यहाँ के गिरोह का उनका सरकर्दा है उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। और उसके एक रात पहले रशीद कंपाउंड में एक सुन्नी मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब हैं, उन्होंने ही जो है मौलाना साहब और बासित साहब, मुफ्ती बासित साहब, इन लोगों सबसे कांटेक्ट करके इनको बुलाया था। तो एक वहाँ पर चिश्तिया कपड़े पहन करके घूमने वाला बंदा है, चाय घूम घूम कर बेचता है, वो वहाँ पर गौहर शाही को फैला रहा था, लोगों को कन्विंस कर रहा था। अब वो सब लोगों को इन्होंने बुला करके बैठा करके उनको काफी तरीके से दीन की रोशनी में समझा करके उनकी गलतियां उनको दिखाई। फिर वहां पर हाजी रेहान पीतल वाला भाई भी आए, उन्होंने भी एक अहम किरदार निभाया। बहरहाल फिर उन लोगों ने माफी तलाफी की, तौबा दिल्ला की, इमाम साहब ने दोबारा उनको कलमा पढ़ाया। अब ये सारा मामला जो है ये वहां मुझे जब मैं जफर भाई के ऑफिस में पहुंचा हूँ उजैर साहब के कॉल के बाद, तब मुझे पता चली बातें। और जब मैं पहुंचा हूं देखिए पुलिस का जो मैं एकदम बोलूंगा बुरा लगेगा जो करना है आगे और केस कर लेना, जो हरामीपन बोलते हैं ना, हरामीपन वो कैसे होता है उसकी ये मिसाल दे रहा हूं मैं। 4:28 को मुझे कॉल आ रही है। अब मैं मुबीन अपार्टमेंट से पूरा घूम के मित्तल से चौराहे से मैं नसीम बाग की गली में जफर भाई के ऑफिस तक पहुंचूंगा 10 से 12 मिनट तो मुझे लगेगा वहां से ट्रैफिक वगैरह मिला करके। तो मैं 4:38 या 4:40 के आसपास पहुंचा हूं और देखा तो वो खबीज जो है वहीं बैठा हुआ था और ये लोग मुझसे बातचीत कर रहे थे। वो नौजवान थे, थोड़ा गर्मजोशी में थे, उनको फिर समझाया भी गया, रोका भी गया, किसी तरह की कोई गलत हरकत नहीं करने दी गई। मैंने वहां खबर बनाई कि ये गौहर शाही का फितना कैसे आया हुआ है। उस खबर से पहले मैंने उससे ऑफ कैमरा बातचीत की। ऑफ कैमरा में उसने साफ कहा कि मैं उस रियाज अल गौहर को बाद अल्लाह तौबा इमाम मेहदी मानता हूँ, नबी मानता हूँ। उसने कबूल किया, उसने साफ कबूल किया। और बाद में जब मैंने खबर बनाई तो उसने कैमरे में भी कबूल किया। अब पुलिस आई, बीट के लोग आए, उसको लेकर के पुलिस स्टेशन लेके गए। अब पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद शुरू से ही क्राइम पीआई संजय तवने, इनका रवैया जो था वो बिल्कुल एकदम आपकी यानी हमारी मौलाना साहब कह रहे हैं, कारी बासित साहब कह रहे हैं, इनकी बात ही नहीं समझ रहा। एडवोकेट कबीर चौधरी उनको समझा रहे हैं कि ये मामला ऐसा है, ये मामला ऐसा है, तो वो समझ ही नहीं रहे। समझ सब रहे थे लेकिन उनको समझना नहीं था। क्योंकि देखिए आज दुनिया में हम पर और हमारे दीन पर चौतरफा हमले हुए, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग डेफिनेशन ला करके जो है हमारे दीन की बेखबरी करने का काम बड़ा तेजी से किया जा रहा है। तो ये उसी में से रचे बसे हुए लोग हैं, यहाँ पे इस्लाम वाली सोच है, साफ कहता हूँ। तो उनको हमारे उलमा क्या कह रहे, हमारे एडवोकेट साथी क्या कह रहे, वो समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनको वहां पर फिर कहा कि दौले साहब कृपया आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं जो आपको कह रहा हूँ समझिए। बोले क्या? तो उनके ठीक सामने मौलाना साहब बैठे थे।
मैंने कहा इनको देखिए क्या हुलिया है इनका, देखिए आपने? बोले हाँ। मैंने कहा भी इसको देखिए क्या हुलिया है इसका, टोपी पहना है, दाढ़ी रखा है, कुर्ता पजामा है। आप इन दोनों को क्या समझ रहे, क्या जान रहे, क्या मान रहे? बोले मुसलमान। लेकिन यही हमारा मसला है, यही हमारा मसला है, यही हमारी शिकायत है कि ये है हमारे मुसलमान और ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। तो ये हुलिया हमारा रख रहे, नाम हमारा रख रहे, हमारी मस्जिदों में आ रहे, हमारे मदारिस में आ रहे, हमारी वली अल्लाह की दरगाह शरीफ के आहते हुए इलाकों में जा रहे और वहां लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा। तो फिर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बातों को समझ करके फिर भी हमारे एडवोकेट हजरात ने जो सेक्शन दिए थे वो पूरे सेक्शन उन्होंने उसमें लगाए नहीं। एक एनसी का सेक्शन दिया और एक पुरानी आईपीसी का 295 रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करना, ये हर्ट करने वाला जो एक नॉर्मल सेक्शन है वो उन्होंने लगाया। बहरहाल वो एफआईआर हुई और आज हमको पता चला तो हम लोगों के खिलाफ मौलाना साहब, इमाम मोहम्मद अहमद मुल्तानी साहब, अफजल मेमन, कबीर चौधरी, मैं और बगैर नाम के अन्य दो अन्य, वैसे 7 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, ये हमारे पुलिस स्टेशन के निकलने के एफआईआर अपनी कराने के 2 घंटे के बाद हुई है। उसी रात को 25 तारीख की तारीख लग चुकी थी और उसी रात को वो एफआईआर की गई। अब उसके लिए उस मुर्तद ने सोर्सेस लगाए कुछ, वो सोर्सेज जो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, समझ सकते हैं आप कहां के सोर्सेज होंगे, कैसे होंगे। तो ये पूरा मामला, अब मैं पहुंचा हूं, उसको घर से बुला करके जफर भाई के ऑफिस में बिठा करके बातचीत करने का पहला दौर खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं पहुंचा हूं, तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि मुझे उस केस में डाला गया, मतलब केस ही झूठी बनाई गई, एफआईआर ही फर्जी बनाई गई, गढ़ करके बनाई गई। क्योंकि आप जो ये तमाम उलमा हजरात यहाँ पर मौजूद है ना, मैंने आज एक वीडियो डाला है, क्यों डाला है समझिए उस बात को। ये उलमा हजरात है, मौलाना हुसैन साहब है, मौलाना साद साहब है, नसीर भाई है, मौलाना मुख्तार साहब है, कारी बासित साहब है, मौलाना सफातुल्लाह साहब है, हमारे वहाब कासमी साहब है, हमारे हाफिज लुकमान साहब है। ऐसे तमाम तर लोग जो है अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारा दीनी मामला है, हमारा शरीयत का मामला है, हमारा समाजी मामला है, हमारा सियासी मामला है, हमारी सोसाइटी की बात है, तो ये सबसे आगे रहते हैं। और अक्सर हमारी ये कोशिश रहती है, जाती तौर पर मेरी ये सोच है कि अगर कोई मूवमेंट चले, कोई मामला चले, तो हमारे किसी भी उलमा का नाम किसी भी एफआईआर में न हो। विशालगढ़ का एहतजाज हमने किया, मैंने साफ तौर पर कारी बासित साहब थे, मौलाना साहब थे, मैंने कहा आपने किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो मैं निपट लूंगा, केस मुझ पर बना, केस मुझ पर बना। फिर कारी बासित साहब का भी नाम आ गया उसमें। तो बहरहाल नामूज़े रिसालत में रामगिरी वाले मामले में इन्होंने 16 तारीख रात 12 बजे तक 11, सवा 11, साढ़े 11 तक जो है वो पूरा अल्फाज क्या थे, आखिरी वाले अल्फाज। मौलाना साहब क्या बैठे, इन्होंने कॉल किया मुझे और कहा रफीक भाई अब तो इंतहा हो गई। मैंने क्या हुआ मौलाना साहब? बोले ये कह रहे हैं कि ये इन उलमाओं को कोई काम धंधा नहीं है, यहां दिमाग चाटने चले आते। हमारा जख्म क्या है, हमारा दर्द क्या है? आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूज़े रिसालत, वो दर्द लेके हमारा, वो शिकायत लेके हमारे उलमा पहुंचे हैं, और आप हमारे उलमा जो अंबिया उल वारिस है उनको वहां पर जो है बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं रहा गया मुझसे, मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे उस वक्त एक साथ। मैंने पहुंचा पुलिस स्टेशन पहुंच करके जो मुझे करना था, अल्लाह ने मुझसे जो काम लेना था, उस वक्त जो कैफियत मेरी बनी थी वो मैंने किया। अब तमाम उलमा हजरात है, तमाम मीडिया है, विधायक जितेंद्र रावत जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं तमाम उलमाओं की हाजिरी से पूरे मुमरा कौसा के
आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हर मुसलमान को आवाज देता हूँ, जुमा नमाज बाद तैयार रहो और मुमरा पुलिस स्टेशन इस फर्जी FIR के खिलाफ इंसाफ के लिए चलो। तमाम उलमा आगे रहेंगे, हम तमाम शहरवासी पीछे रहेंगे। ये जंग लड़नी है, जीतनी है, ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी फर्जी मामला हमारे उलमाओं पर, हमारे माशरे के वकीलों पर और साथियों पर दर्ज करने की पुलिस की हिम्मत कभी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम उलमाए किराम और सहाफ़ी हज़रात और मुंबई के मौजूद लोग, आज जिस अहम मसले पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे दीन के साथ गड़बड़ी करने वाला मामला है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बना करके भेजा है, उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, सबका मसला यही है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी पर हम कायम हैं। हमारी जान जाएगी लेकिन इस कलमे में कोई भी तहरीफ नहीं होने देगी। बहरहाल सारी बातें तो आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा भी मुकम्मल तौर पर इस काम में, इस मसले में पूरे शहर वालों के साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वो कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाअल्लाह अपने महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक जो हमारे जमीयत उलमा की लीगल सेल की कमेटी है, जो वहाँ वकला बैठते हैं, हज़रत मौलाना सैयद अहसन बदनी साहब का बरकातहू के ज़ेरे हिमायत में जो रहते हैं, ज़ेरे क़यादत में जो बैठते हैं, उनसे भी गुफ्तगू की जाएगी और जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म तक भी इस मसले को लिया जाएगा और इस मसले को और इस केस को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जमीयत उलमा कभी एहतजाज करती नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात आई तो जमीयत उलमा भी आपके साथ उतरेगी। अपने फज़ल व करम से हम सबको अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और आपके खत नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत के लिए हम सब जमा हुए हैं। दुश्मन हमारे खिलाफ ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह आपकी ताकत सब ताकतों से बढ़कर है। अपनी तायीन हमारे शामिल हाल फरमा और जो नाजायज़ इक़दाम पुलिस कार्रवाई के ज़रिए से हमारे खिलाफ हो रहे हैं और जो मकर फरेब फसे पर्दा इसके पीछे चल रहा है, अल्लाह उन तमाम को नाकाम फरमा। अल्लाह हमारे सफ़ों में अपनी मोहब्बत के लिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक के उलमा को, आवाम को मुत्तहिद होकर के नामों से रिसालत की खिदमत के लिए अपने आप को कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जितने उलमा यहाँ शरीक हुए, जितने सहाफ़ी शरीक हुए और जितने लोगों ने अपने जज्बात का इज़हार किया है, अल्लाह अपनी ताईद गैबी के साथ में उन जज्बात को रूह अमल लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपने फज़ल से, अपने करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।